हम पहले इफ फंक्शन कर चुके हैं। इस फंक्शन में मैं आपको इफ्स फंक्शन की एग्जांपल करा रही हूँ। इफ्स फंक्शन का क्या काम है? इफ फंक्शन का काम था कि एक कंडीशन देनी, उस पर हम रिजल्ट लेते थे। इसमें हम मल्टीपल कंडीशन पे वैल्यू ले सकते हैं। तो आइए हम इसे यूज करके देखते हैं। जैसे मेरे पास ये सेल क्वांटिटी है अलग अलग आइटम की, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए पहले मुझे आइटम का रेट चाहिए। माउस की सेल है, कीबोर्ड की सेल है, तो मैं बार बार टाइप नहीं करूंगी, मैं ये रेट इफ्स फंक्शन से लेके आऊंगी। तो सबसे पहले हम जहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए वहां पे सेल पॉइंटर रखने के बाद इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पे लगाएंगे इफ्स, IFS ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें क्या सिंटेक्स आ रही है कि पहले कंडीशन 1 वैल्यू 1, कंडीशन 2 वैल्यू 2, यानी एक कंडीशन पे एक काम। मैंने कंडीशन क्या दी, मैंने सामने वाला सेल दिया आइटम वाला कि अगर इस वाले सेल में इक्वल इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट और मैंने लिख दिया माउस इन्वर्टेड कोमे क्लोज, देन रेट दे दिया 250। यानी कि अगर B2 जो सेल है, जो भी मैंने सामने वाला सेल दिया है, अगर उसमें माउस लिखा हुआ है तो वहां पे 250 आ जाए कि इसका रेट है 250। ऐसे ही अगर इसी सेल में कीबोर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाए 450। एक और कंडीशन देती हूँ, अगर इसी सेल में लिखा हुआ है प्रिंटर, तो वहां पे आ जाए 8000। ये मैंने कंडीशन और उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, कि अगर माउस है तो इतना रेट आएगा, कीबोर्ड है तो ये सेल में ये वैल्यू आएगी, और प्रिंटर है तो ये वैल्यू आएगी। क्लोज, देन एंटर। तो ये आ गया फॉर्मूले से हमारा रिजल्ट। इसको मैं कॉपी करके बाकी सेल में भी पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया। अगर माउस है तो वहां पे 250, अगर कीबोर्ड है तो 450, अगर प्रिंटर है तो 8000। यानी कि इफ्स फंक्शन से हमने मल्टीपल कंडीशन से वैल्यूज ली, यानी कि अगर ये कंडीशन है तो ये वैल्यू आएगी, अगर ये कंडीशन सही है तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।